बच्चे अब कहाँ लेके जाए। आदमी कोई सर्विस वाला नहीं है, खेती किसानी वाला मजदूरी करता है आदमी। 3 बच्चे को छोटे छोटे बेटी फिर भी पैदा हुई है उसके। लापरवाही दी है भाई, हमारा फार दिया नहीं तो जैसे दीप किरण ने मना कर दी थी, ये भी मना कर देते, हम बाहर दे जाते, कुछ भी करते। मान लीजिए हमारा मन कहाँ ले जाते, कुछ भी करते। जब तुमने फार चीज उसको सिल दिया तब कहीं अब ले जाइए, तो ऐसा कहीं होता है। न्यू सिद्धि हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते मरीज की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। इटावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कई बार इस बार को अवगत कराया जाता है कि किसी भी निजी हॉस्पिटल में मरीज की मौत नहीं होनी चाहिए, पर इटावा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी दया दृष्टि से निजी हॉस्पिटल के संचालन धड़ल्ले से चल रहे हैं, जहां पर कई हॉस्पिटल के अभी तक नवीनीकरण व पंजीकरण तक स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। निजी हॉस्पिटल संचालक अपनी मनमानी के चलते मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भी इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करूं तो वह जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा ही मामला कल रात सामने आया, जहां पीड़ित रामचंद्र पुत्र समर बहादुर निवासी ग्राम बाउथ थाना बलरई का मूल निवासी है। उसके द्वारा अपनी पत्नी भूरी देवी को प्रसव पीड़ा के दौरान एडमिट कराया गया तथा ज्ञात कराते चले कि महिला पहले 2 बच्चों ऑपरेशन द्वारा जन्म दे चुकी थी तथा तीसरा बच्चे का घर पर प्रसव पीड़ा होने पर गांव की आशा अर्चना द्वारा उसे ITI चौराहे पर सिद्धि हॉस्पिटल में 30/6/2023 दिन में 3:30 पर आसपास हॉस्पिटल में लाकर एडमिट किया गया, जहां पर हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर लालू यादव व उनकी पत्नी बबली द्वारा उनको मरीज का चेकअप किया गया और भूरी देवी को भर्ती कर लिया गया। अगले दिन 1 जुलाई की रात में आपको बता दें लगभग 11 बजे के आसपास डॉक्टर लालू यादव तथा उनकी पत्नी व उनका भाई आशीष यादव तथा स्टाफ द्वारा मरीज का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन होने पर उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद मरीज को छोड़कर परिवार वालों को बुलाकर मरीज को जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर से निकालकर हॉस्पिटल के बाहर निकाल दिया गया, जिस पर पीड़ित मरीज को आगरा ले जाने के लिए कहा। रामचंद्र द्वारा प्राइवेट एम्बुलेंस कर अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगरा लेकर जाने लगे, जहां आगरा हॉस्पिटल में बच्ची के जन्म के बाद महिला की मौत हो गई। परिवार वाले मृतक महिला की डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो फीस हमने जमा की है वह वापस कराई जाए तथा हॉस्पिटल संचालक तथा डॉक्टर बने लालू यादव और उनकी पत्नी तथा भाई आशीष यादव तथा अर्चना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना की जानकारी जैसे ही डिप्टी CMO श्रीनिवास को मिली तो तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है तथा डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया, हालत बिगड़ने पर उसे बाहर भेजा गया। पीड़ित द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मजदूरी करता है आदमी, 3 बच्चे को छोटे छोटे बेटी फिर भी पैदा हुई है उसके। मांगा उसका फैसला कर दो भाई, उसको दिला दो, उसके बच्चे तो पहले कुछ। क्या लगता है कि हाँ जो डॉक्टर जो यहाँ स्टाफ रहे लापरवाही दी है? लापरवाही दी है भाई, हमारा फार दिया नहीं तो जैसे दीप किरण ने मना कर दी थी, ये भी मना कर देते, हम बाहर दे जाते, कुछ भी करते। मान लीजिए हमारा मन कहाँ ले जाते, कुछ भी करते। जब तुमने फार चीज उसको सिल दिया तब कहीं अब ले जाइए, तो ऐसा कहीं होता है? या तुमने किया था तुम उसको निभाते तुम फिर उसको बताओ, उस दिन निभाया भी नहीं, तुमने तुरंत आज तुम दुकान भी छोड़ के भाग गए जब फैसला होने का है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत। क्या घटना आपकी बहू के साथ में हुई? हमारी बहू के साथ में इसके पास आशा लेके आई, माने कि हम करा, किरण दीप ने मना कर दिया, तो यहाँ माने कि हम कराएंगे। तो मैं देखो पहले पैसा कहते हमें तो ये देते है ना, हमें पैसा तय कर ली। यहाँ आए तो मैंने वो लगा बोतल लगाई थी, तो जी तो बांधवी के चक्कर में बोतल लगाई थी, खून और लिया, तो हमने बैठे अबे पैसा इतने है ना, तो हम ले आओ, खून लगाए दो। अब बोतल चलते 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 रात ही रह गई, भूल रही। अब तय भाई 80,000 रुपये, तो हमने कि अब बाकी हालियत तो ज़्यादा, तो हमने कि चलो 80 थे, 30 हमने जमा कर दे, तो बस। अब जो है हो रही और दूसरी लगाई थी, अब तीसरी लिया, फिर हम अपने पैसा हो गया, तो बल आए तो बोलने की ठीक है आप ऑपरेशन करें, तब लगे तो जिनने आए गए ऑपरेशन करो, तो हमने जब ठीक है बताओ, हमने देख लिया कैसे क्या खा रहे, तो भगा दे, इसे भगा दो, तो मैंने जो है ऑपरेशन करे। अब हमें क्या मालूम, अब आप लोग आए तो मैंने जाए बताई कि चीज़ा लगाई दो, तो हमें बताई चीज़ा लगाई दो, तो हमें जित थोड़ी जानते थे 12 टाँके लिखे, और जैसे ही मैंने खोले तैसे ही एक्सपायर हो गया। एक्सपायर नहीं, वो लिख गई बुखाना सिर्फ में थे बच्चा दानी और बच्चे। उसके बाद आप लोग कहाँ लेके गए? आगरा, जिनने शीश आए के कही थी आगरा ले जाओ, आगरा ले गए,
आगरा जाएगा वहाँ दिखाई तो ज़्यादा तबीयत गड़बड़ तो हमारे आज के पास ये दक्कन लगाई हुई गई, इंजेक्शन वगैरह लगाए, बोतलें लिया, बोतल लगाई, 8 बोतलें लग गई। तो उसके बाद जो है माने कि ठीक है अब देख रहे हैं, जांच करेगी के बाद खोले हुए जब चलो तो जैसे ये टाँके खोलते मैंने हमारे साथ देखे अमित तो बोलने की चलो देख ले, तो बाने देखे आए कि 12 टाँके ये तो लंबा बाने की पूरा जिसने जो है ऑपरेशन किया है, उसके बाद इसकी नहीं हिम्मत पड़ी तो इसी तरह अब सीने के बाद जब बाने खोलो तो उससे निकल गया तो उसके बाद फिर आनंद अमरदीप वहाँ जो है मशीन ने कोई काम हो तो माँ जिन्हें भज के जाई एम्बुलेंस सब पहुँचा सब जैसे लगाई दी जाने कहा मशीन है तमाम दुनिया की चारों लगा घेरे तो बस अब बिल ने पैसे जमा कराई। अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि जब जी 11 साढ़े 11 बजे 12 पे ये खत्म। है और जैसा मेरी अभी बात हुई है डॉक्टर अनूप शर्मा यहाँ जो है पार्ट टाइम सर्जरी करते हैं तो उनके द्वारा ही ऑपरेशन किया गया जैसा बताया गया है। आपको संज्ञान में है डॉक्टर कौन आए थे यहाँ सर्जरी करने के लिए? नहीं पता आपको? डॉक्टर अनूप शर्मा आए थे सर्जरी करने के लिए यहाँ और उनके द्वारा सर्जरी की गई थी। अब वो इनके लेने पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी और पूरा इनका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। रजिस्टर्ड हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाइट में ऐसे हॉस्पिटल खुले हैं जहां ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही है, इस पर कभी कार्रवाई ज़्यादा खास नहीं, केवल मामूली तौर पर या तो सील कर दिया जाता है, उसके बाद थोड़े दिनों बाद नए नाम से खुल जाती है ऐसी। अब वो मान लो किसी का भवन है, एक आदमी किराए पर लिए हुए था, उसने जो है हॉस्पिटल बंद हुआ, उसका सील हुआ, उस पर कार्रवाई हो गई। अब उस आदमी ने अपना मकान किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पे दे दिया, वहाँ कोई दूसरा चालू संचालित हो गया, तो इसमें हम क्या तो नई व्यवस्था है ना। किराए का मकान किसी का है, उसने बंद हुआ उसका, वो उस आदमी पे कार्रवाई होकर चला गया, वो दोबारा अगर कोई दूसरा आदमी खोलता है तो ऐसी व्यवस्था तो नहीं रोकी जा सकती है। नहीं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जाए ना, चेक किया जाए अस्पतालों को। बिल्कुल अभियान चलाने की तैयारी हो चुकी है। अभी थोड़ा सा व्यस्तता थी, संचारी की तैयारी में थे और उसकी तैयारी हो गई है। जो लोग अपंजीकृत की शिकायतें भी हैं 2-4 की आई हैं, उनके लिए पूरा तैयारी कर ली गई है और जो है मंगलवार से इसकी तैयारी काम हो जाएगा। तब ऐसी जांचें चेकिंग जब करता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, उससे पहले नहीं, अभी तक जो है आपका जो हॉस्पिटल थे इनके नवीनीकरण का कार्य चल रहा था, ठीक है। नवीनीकरण में कुछ त्रुटियां थी, जो लोगों के सही थे, कुछ त्रुटियां थी, पेपर में कमी थी, उनको नोटिस दिए गए। उन्होंने कुछ लोगों ने सही करवा भी लिया है। अब जिन लोगों ने सही नहीं करवा पाए, त्रुटियां उनकी पूर्ण नहीं हुई, उन पर कार्रवाई के लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनकी एनओसी फायर विभाग द्वारा भी एनओसी नहीं मिलती, उसके बावजूद देखिए फायर की एनओसी के लिए डीजी का लेटर 2018 का आया हुआ है, उसमें 15 मीटर की हाइट से ज़्यादा का जो भवन है उसके लिए फायर की एनओसी की बात कही गई है, जो गवर्नमेंट के द्वारा कही गई है। उसके मानक, उस लेटर के आधार पर शासन के निर्देशानुसार ही हम काम करेंगे ना। फायर की एनओसी के लिए जो उनको मानक हैं, उस मानक से वहाँ से मिलती है, उसके आधार पे हम लोग करते हैं। तमाम यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जहाँ ऑक्सीजन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। नॉर्मली जो ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर है, नॉर्मली एक कमरा सा बना हुआ है ऑपरेशन थिएटरों के नाम पर, वहीं चीरफाड़ करके। अब देखिए उसके लिए तो ये हम आप नहीं कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज कोई खोल लेगा, उसकी व्यवस्था है हॉस्पिटल खोलने की। वो छोटा खोल रहा है, कोई बड़ा खोल रहा है, किसी की 100 बेड की कैपेसिटी है, वो 100 बेड का बनाना चाह रहा है, कोई 5 बेड का बना रहा है, तो वो तो उसकी क्षमता पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना बड़ा हॉस्पिटल पर डाल रहा है। किस प्रकार से आप इन लोगों की जांच करते हैं? इनको हॉस्पिटल का लाइसेंस के लिए वो अपने मानक देते हैं कि हम 5 बेड का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हमारे पास ये जगह है, ये डॉक्टर हैं, उनके डॉक्टर के पेपर और डॉक्टर को ऑन स्पॉट हम लोग बुला के देखते हैं। उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं, उनके साथ फ़ोटो होती है हमारी और सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होनी चाहिए वो पूरी होती है। उसके बाद ही उनको हम जो सर्टिफिकेट देते हैं। क्या कभी आपने देखा जिन डॉक्टरों के नाम से ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड करा लिए जाते हैं, क्या वो हॉस्पिटलों में वो डॉक्टर पाए जाते हैं? हम निरीक्षण में तो मैक्सिमम हमने देखा है कि जो हम जहाँ गए हैं वहाँ तो मिले हैं हमें, जहाँ नहीं मिले उन पर हमने कार्रवाई की है।
इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये लिख के देंगे, उसके आधार पर जांच होगी, इनकी कार्रवाई की जाएगी। सील होना होगा सील होगी, एफआईआर करनी होगी एफआईआर होगी, जो कार्रवाई इनकी व्यवस्था शिकायत के आधार पर जो बनना होगा उस नियमानुसार पूरा किया जाएगा।